जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसके चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके कारण आप लोगों का शिक्षण कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें निर्देशित किया है कि आप लोगों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आइए अब हम ऑनलाइन शिक्षण कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी विषय का अध्ययन प्रारंभ करूंगी। काव्य सौंदर्य। आज मैं आप लोगों को हिंदी के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व में रस का अध्ययन प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ होता है आनंद की अनुभूति, अर्थात जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर, अभिनय को देखकर पाठक, पढ़ने वाले, श्रोता, सुनने वाले या दर्शक देखने वाले के मन में जिस अपार आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम साधारण भाषा में रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा तक कहा है। काव्य में रस का होना अति आवश्यक है। संस्कृत के आचार्य, रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस को उत्पन्न करने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होना अति आवश्यक है। बच्चों, रस के 4 अंग या अवयव माने गए हैं। सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आचार्य भरत मुनि के सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सर्वप्रथम स्थायी भाव जागृत होता है, तब जाके रस में परिपूर्ण होकर के रस की उत्पत्ति करता है। तो सर्वप्रथम हम स्थायी भाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, जो भाव को विचार भी कहते हैं। जो भाव सहृदय या व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से यानी पूर्व से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव व्यक्ति के मन में पहले से ही उपस्थित होते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके वह स्थायी भाव के रूप में जागृत होते हैं, यही भाव विभाव कहलाते हैं। यही भाव रसत्व को भी प्राप्त होते हैं। भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव की संख्या 9 मानी है। उसी आधार पर रसों की भी संख्या 9 मानी गई है। सबसे पहले हम रस और स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। पहला रस श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास होता है। तीसरा रस करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। चौथा रस वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। पांचवां रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। छठवां भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। सातवां विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। आठवां अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। नौवां और आखिरी शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। बाद में कुछ आचार्यों ने 2 और रसों को स्वीकार किया, जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस प्रमुख हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल विषयक रति, अर्थात पुत्र के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाला होता है, और भक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति विषयक रति को
भक्ति रस के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। मूल रूप से 9 रसी माने जाते हैं और 9 स्थायी भावों का उल्लेख मिलता है। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे जिसके कारण सहृदय यानी व्यक्ति के हृदय में रस की प्राप्ति होती है वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव को उत्पन्न करने का कारण विभाव होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। सबसे पहले हम आलंबन विभाव के बारे में जानेंगे। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? वह कारण जिस पर भाव टिका रहता है, वह कारण जिस पर भाव अवलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति, भय आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जंगल से गुजरते समय अचानक किसी सिंह का दिखाई देना। यहाँ सिंह आलंबन विभाव है। इस उदाहरण से हमने समझा कि जंगल से गुजरते समय अचानक किसी सिंह का दिखाई देना, यहाँ सिंह आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव प्रकट हो उसे हम आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम आश्रय कहते हैं, किंतु जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। अब उपर्युक्त उदाहरण से हम समझेंगे। उपर्युक्त उदाहरण में दिया गया है, जंगल से गुजरते समय अचानक किसी सिंह का दिखाई देना। जंगल से गुजरने में एक व्यक्ति जो जंगल से गुजर रहा है वह व्यक्ति आश्रय है और सिंह को देख करके उसके हृदय में भय का संचार हो रहा है, इसलिए सिंह विषय है। ख, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जो कारण आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उत्तेजित कर दे, उद्दीप्त कर दे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय नामक स्थायी भाव को उत्पन्न करने के लिए सिंह का गर्जन करना, उसका मुख खुला होना, जंगल की भयानकता, सुनसान जंगल, यह हमारे अंदर भय के भावों का संचार करते हैं, जिसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तीसरा अंग अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? बच्चों, स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव जो सदा विद्यमान रहता है, निरंतर आपके भीतर उपस्थित रहता है, उसके जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं अर्थात शारीरिक मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जब हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होने लगता है तो जो आश्रय होता है वो अलग अलग प्रकार से अपने शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं करने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तर हो जाना आदि अनुभाव दिखाई देने लगते हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कायिक अनुभाव। आँख, भौं, हाथ आदि से शारीरिक अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है उसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक अनुभाव जैसे हर्ष, विषाद आदि मानसिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपजता है। आहार्य अनुभाव, वेशभूषा, कृत्रिम वेशभूषा अर्थात बनावटी वेशभूषा जब हम धारण करते हैं और उससे जो हम भाव प्रदर्शित करते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। शरीर के सहज अंग के विकारों को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभावों की भी संख्या 8 होती है। सबसे पहला स्तंभ, जिसका अर्थ होता है जड़वत होना, जड़ हो जाना, रुक जाना। दूसरा स्वेद,
शरीर से पसीने का छूटना, रोमांच, शरीर के रोंगटे खड़े होना, स्वरभंग, आवाज़ का फट जाना, रुक जाना, कंप, कांपना, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना, अश्रु, आँखों से आंसुओं का बहना, प्रलय, सुध बुध खोना या अचेत होना। चौथा अंग, जिसे हम व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? आश्रय के मन में जो आश्रय था, जिस पर विषय पर अवलंबित होने वाला आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर यानी जो ज़्यादा देर तक रुके ना, स्थिर ना रहे, उसे हम अस्थिर कहते हैं। तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों के भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, अर्थात ये स्थिर नहीं रहते। एक ही क्षण में सागर की लहरों की भांति उठते हैं और दूसरे ही क्षण गिरकर समाप्त हो जाते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक स्थिर रहते हैं। इसे हम संचारी भाव कहते हैं। हमारे मन में ऐसे ही कई भाव उत्पन्न होते हैं जो पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और तुरंत मिट जाते हैं। प्रमुख संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। उपर्युक्त संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने में सहायक का कार्य करते हुए स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं, तब जाकर के रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों, आज जो मैंने रस पढ़ाया आप लोगों को, रस से संबंधित यदि आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है, आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसे हिंदी में लिख करके उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। मैं अगले वीडियो या नोट्स के माध्यम से आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर दे दूँगी। और आज के विषय से संबंधित मैं आप लोगों को नोट्स भी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भेज दूँगी।